राधे राधे, गुड मॉर्निंग हमारे सारे यूट्यूब फैमिली को। और भगवान से, महादेव जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे सारे यूट्यूब फैमिली हमेशा हंसते मुस्कुराते और हमेशा उनके घर में खुशहाली बने रहे। और जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करती रहूँगी और लोग डालती रहूँगी। और मैं आप लोगों से यही और तहे दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे हमेशा ही हम पे कृपा बनाए रखना। और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं भी रोज़ाना अब मेहनत करूँगी, रोज़ाना वीडियो डालूँगी और आप लोगों का वीडियो देखूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी वीडियो देखा कीजिए। तो कुछ सिस्टर हैं कि पता नहीं मुझसे नाराज़ हैं कि क्या है, मैं उनका वीडियो देख लेती हूँ फिर भी मेरा मतलब वीडियो पे नहीं आती हैं। बस एक ही दो सिस्टर हैं कि शायद उनको मेरे साथ रहना नहीं पसंद है। और बाकी हमारी जो भी सिस्टर लोग हैं और जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे बराबर आते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो फ्रेंड्स हो चुका है सुबह और मैं टिफ़िन का खाना तैयार कर रही थी। संध्या हमारी जा रही है स्कूल और टिफ़िन के लिए ही बैठी है कि मम्मी जल्दी टिफ़िन तैयार करो। 6:30 हो गया था और 7:20 पर मैजिक आ जाता है। तो मैं बोली कि ठीक है 2-3 रोटी बचा है, पहले मैं बना देती हूँ रोटी, फिर उसके बाद में रोटी सब्ज़ी तुम खाओ तली, फिर उसके बाद में मैं बना दूँगी परोठा तुम्हारा। तो फटाफट से मैं रोटी बना रही थी। अब रोटी हमारा बन गया, चलती हूँ बना देती हूँ फट दिन का परोठा। और बड़े तहे दिल से हमारी लड़की बैठी हुई है जल्दी से सब्ज़ी और रोटी के इंतज़ार में। तो ये रही हमारी भिंडी की सब्ज़ी और परोठा भी तैयार हो गया। तो इनका देवी जी का परोठा टिफ़िन तैयार सब तैयार है और जाने के लिए किच कर रही है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। देखिए मुझसे लड़ते ही जा रही है कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। तो इसका रोज़ का यही नाटक हो गया है, स्कूल तो नहीं जाना चाहती। और सारे बच्चे यहाँ पे आकर तैयार होकर खड़े थे तो हमसे यहाँ पे भी लड़ रही है कि मैं जब वापस आऊँ तो तुम यहीं पे खड़े रहना वरना मैं घर नहीं आऊँगी, तुम मुझे लेने नहीं आती हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स बच्चे चले गए और देखिए हमारे यहाँ धान का फसल कितना अच्छा है। तो मैं इस रोड से जा रही थी तो देखिए धान कितना अच्छा है। इस समय तो फिर से चारों तरफ हरियाली हरियाली आ गया देखिए। और सावन में कितना अच्छा व्यू आने लगा। और यहाँ पे देखिए अम्मा और दादाजी काम कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रही थी इस रास्ते से, देखिए गांव का रास्ता कितना ख़राब है। और बच्चों को जब बारिश होने लगती है तो बहुत दिक्कत होती है जाने में, बहुत ज़्यादा। देखिए कितना कचड़ा है यहाँ पे और कितना हीला लग जाता है, इनके ड्रेस भी गंदा हो जाता है। तो इसलिए रोज़ आना पड़ता है संध्या को छोड़ने। चारों तरफ से ये बीच में रोड है और इधर से उधर से गन्ना लगा हुआ है। तो बच्चों को डर भी लगता है आने जाने में, क्योंकि सियार और सांप ये सब इस रास्ते से निकलते रहते हैं, इसलिए हमारी संध्या तो नहीं आती है। तो फ्रेंड्स बज चुका है 4, 4:30 और मेरा बेटा देखिए वहाँ छत पे पर से घोरा रहा है। देखिए नीचे उतरो, वैसे वैसे आओ नीचे उतरो और चलिए दुकान पर। तो फ्रेंड्स शाम हो गया है और मैं नहा धोकर यहाँ बैठी थी, जा रही थी बाल बनाने। और यहाँ पे ले आई हूँ मैं सिगारदानी और तेल, जो बच्चों को तेल लगाना है। मैं सोकर उठी हूँ आज 3:30 बजे, 3 बजे उठी तो बर्तन वर्तन धुला और झाड़ू पोछा किया। मैं भी नहाई और बच्चों को भी नहलाई। तो जा रही थी मैं बच्चों को तेल लगाने। और तेल लगाकर अभी हमारा पिंसू वहाँ बैठा है छत पे जाकर तेल लगवाने के डर के मारे, मम्मी तेल मत लगाओ। और संध्या का भी बाल बनाना है तो मैं भी बाल बनाने जा रही थी। तो आज हमारा सुबह का थोड़ा व्लॉग बना था, उतना ही व्लॉग बनाकर मैं खाना वाना खाकर सो गई थी। फिर उठी तो मैं सोची चलो थोड़ा और भी व्लॉग थोड़ा थोड़ा करके बना लिया जाए, वरना व्लॉग क्या पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स शाम भी होने लगा
और कहाँ से कहाँ सारा दिन इतना जल्दी बीत जाता है बैठे बैठे कि क्या बताऊँ। तो मैंने आज वीडियो मैंने सबका थोड़ा पहले ही बना देख लिया था। जो इस टाइम जिनका वीडियो आया वो थोड़ा मैं लेट हो गई वीडियो देखने में, और वहाँ हमारी संध्या झुलुआ झूल रही थी और भगवान भी इधर से उधर चले गए। और बादल देखिए, इस तरह का व्यू मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे ये वाला व्यू बना है ना बादल का, ये वाला अच्छा बहुत लगता है। जब ऐसे बादल में बन जाता है बादल तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कैसे बुला रहा है मुझे वहाँ से। और ये जो पेड़ है फ्रेंड्स, ये समार का शायद पेड़ है, लेकिन इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत। पेड़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए वहाँ पे पहुँच गए हैं सूरज भगवान जो जा रहे हैं अपने माँ बाप के घर। कहते हैं ना शाम हो गया और भगवान गए अपने माँ बाप के घर, तो वही जा रहे हैं। तो मैं बच्चों को कर दूँ तैयार, संध्या का बाल बना दूँ। तो इतना बुलाने के बाद में ही ये दोनों आए हैं। जब मैंने छपकी उठाया मारने के लिए तो, और ये देखिए हाय बाय कर रही है और बकवास किए जा रही है। इसको बोलने में इतना मज़ा आता है, बकवास इतना करती है कि क्या ही बताऊँ मैं। और वहाँ पे वो बैठा है, वो खुद लगाने लगा गुस्सा से कि पहले दीदी को तैयार कर रही हैं, मुझे नहीं तैयार कर रही हैं। तो मैं बोली कि ठीक है बेटी तुम साइड हो जा, पहले इनको ही तैयार कर दूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा जिद्दा वो करता है। तो हमारी संध्या बाबू से अपने प्यार ज़्यादा करती है, तो उसकी बातें भी मान लेती है। तो मैं बोली ठीक है तुम्हें भी पहले ही तैयार कर देती हूँ, आओ बैठ जाओ इधर। तो देखिए उसको बहा के वो तेल का शीशी मार रहा है कि क्यों आकर मम्मी के पास तुम बैठ जाती हो। कहता है मेरी ही मम्मी है, तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी मम्मी दूर गई हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों को क्या पता कि हाँ मम्मी किसकी है, और हमारी संध्या को पता है कि हमारी मम्मी है इनकी मम्मी है। ये नहीं वही बातें कर रही है कि मेरी भी मम्मी है तुम्हारी भी मम्मी है, और ये बोल ही रहा है। तो मैंने आवाज़ इसलिए बंद कर दिया फ्रेंड्स कि यहाँ बगल में मोबाइल चल रहा था तो वो भी आवाज़ आ रहा था, वरना बहुत प्यारे हमारे दोनों बच्चे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बंद कर देती हूँ, इनका आवाज़ नहीं जाएगा, और मोबाइल का भी आवाज़ जा रहा था। तो मैं लगाती रहती हूँ। बहुत दिन के बाद प्रिंस के आँख में काजल, जो इसको बहुत मज़ा आ रहा है लगवाने में। बोलता है चंदा मामा बना दो हमारे मत्थे पर। तो मैंने कहा तो ठीक हो गया। अब देखिए जा रहा देखने मोबाइल में, कहता है कि मेरा फ़ोटो खींचो। तो जा रहा देखने कि आ रहा है मोबाइल में मैं आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो चलती हूँ संध्या का भी बाल बना देती हूँ। मैंने संध्या को बुलाया फिर भी दौड़ के आ गया कि नहीं पहले मेरा बाल बनाओ। और मैं चली गई थी कुछ काम करने कि बैठो है, तो ये पहले से अपना बाल बनाने लगी कि रहने दो, तुम बाबू से ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे नहीं करती हो, मैं खुद ही अपना बाल बना लेती हूँ गुस्सा से। तो मैं बोली कि ठीक है लाओ बना देती हूँ। मैं बनाने वाली थी फ्रेंड्स, पर वो चली गई थी, थोड़ा काम था तो वहाँ पे, तो ये खुद अपना काम करने लगी। तो जल्दी बना देती हूँ इनका बाल, और बैठ के कबूतन गढ़ रही है। तो फ्रेंड्स बच्चों की बातें सुनकर हंसी भी आ रही है और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स बच्चे मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत प्यारे बच्चे। तो जब बच्चे बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका बाल जो है कितनी बार भी छिला दी हूँ मैं, फिर भी इसका बाल गजन नहीं हुआ। तो मैं बोलती हूँ कि लाओ 2 चोटी बांध दो, लेकिन ये 2 चोटी नहीं बनवाती। और इनको लग गई है भूख, जो पलेटा लेकर आ गए हैं मम्मी खाना दो। तो मैं बोली दीदी को तैयार कर दूँ फिर को खाना देती हूँ। और फिर गुस्सा से अपने वहाँ पैंट में उसके गेटिस चुरा ले गया था। तैयार और और इनको लगी है भूख, यहाँ तो पे चलते हमारे हैं दोनों बच्चे बनाने तैयार कुछ हो गए हैं खाना। और बैठे हैं पलेटा क्या लेकर दिन का खाना रखा है तो दे हमारी दूंगी। संध्या बोली जल्दी कि से हमें भी तैयार सब्जी की भी हो तो तोड़ने हमारा जाना है, तो ब्लॉग जल्दी भी से इनको बनाओ। खाना बाबू देकर के साथ और हमारा वीडियो सब्जी के बनाओ। खेत में आप लोगों तो को ले बाबू नहीं चलती हूँ। बैठ रहा था, उसको पकड़ पकड़ के जल्दी बैठा रही थी कि हाँ नहीं यहाँ पे बैठो, यहाँ मम्मी वीडियो बना रही है। बच्चे हमारे हो गए हैं तैयार, कपड़ा धुल दिया और मैंने कपड़ा धुल के यहाँ पानी उगलने के लिए रख दिया था। और फ्रेंड्स जा रही थी मैं अभी। फिर पिंसू हमारा कह रहा है मम्मी चल के मुझे
झुलवा वलवा झुलाओ। तो मैं बोली कि ठीक है अभी चलते हैं, अभी नहीं जा, थोड़ा काम कर लेते हैं फिर चलेंगे। और यहाँ पे देखिए फरा है बैगन, और 2 बैगन यहाँ पे फरा है। तो मैं आई थी सब्जी के चक्कर में कि सब्जी तोड़ लेते हैं। बच्चों को तैयार करने के बाद मैं बोली कि चलो सब्जी हिला जाए वरना क्या बनेगा। तो सब्जी आज घर में नहीं था फ्रेंड्स। तो हमारे भिंडी में भी फूल लगना शुरू हो गया, और इस बैगन में तो लगा था एक बैगन, वो भी मेरा पिंसू तोड़ के फेंक दिया। और तरोई का तो ये हाल है। साग है तो साग मेरी लड़की खाती नहीं है। मैं किसी दिन अपने लिए ही बनाऊंगी। जब देखिए कितना मस्त है हमारा चौरैया साग तैयार हो गया बनाने के लिए। लेकिन बच्चे हैं ना, उनको पसंद ही नहीं आता, पता नहीं कि एक पेट के लिए क्या क्या बनाऊं। और यहाँ पे देखिए मेरा मिर्चा फरने लगा। तो एक भैया जी कमेंट किए थे कि फल नहीं लग रहा है फेसबुक पे हमारे, तो राख, चूल्हे का राख फेंक दो तो उस पे पेड़ पे तो बतिया लगने लगेगा। तो हमने वो भी करके देख लिया भैया, लेकिन पता नहीं किस रीजन से फूल नहीं रुक रहा था, अब तो रुकने लगा है। और ये तरोई का पेड़ अब फैलने लगा है, और मेरा भिंडी भी बड़बाड़ हो गया है फरने लायक। तो जल्दी जल्दी सब्जियों हो जाओ तैयार, क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रख दिया है, क्योंकि मिलता नहीं ना इसलिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कितना गोलनी है, जो जिन जिन गोलनी होती हैं वो। और एक बैगन यहाँ पे भी फरा है, तो इसको भी मैं नहीं तोड़ूंगी। मेरी संध्या वहाँ से बुला रही, मुझे बैगन नहीं खाना है, मेरे बैगन मत तोड़ के लेकर आना। और एक बैगन भी फरा हुआ, वो भी देखिए कैसा टेढ़ा टेढ़ा। तो मैं सूजी, और ये रहा हमारे करेला का पौधा, और इसकी पत्तियाँ देखिए कैसे हो गया है। और संध्या रानी भी हमारी आ गई। तो फ्रेंड्स इसके पत्ती में देखिए कोई बीमारी लग गई है, पता नहीं क्या हुआ जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कोई खाद या कोई केमिकल मत मारो, सब्जी हो जाए वैसे ही तो ठीक है, क्योंकि बीमारी तो मुझे वैसे ही बहत्तर ठो घेर के रखी हुई है। और यहाँ पे है हमारे लीची का पौधा। तो ये फ्रेंड्स लीची का पौधा है, जो अभी 2-3 महीने का ही है। लगाकर प्रिंस के पापा गए हैं, तो हमारी संध्या तो कह रही है मम्मी इसी में लीची फरेगा। और वहाँ पे है अनार, जो 3-4 अनार लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे ससुर जी बैठाए हैं, क्या कहते हैं, परवल। और संध्या हमारी उसका फूल तोड़ रही है। परवल भी फरा हुआ है देखिए यहाँ पे। पर बाबा मैं तो परवल नहीं तोड़ सकती, क्योंकि परवल का मुझे चोखा भी पसंद है, सब्जी भी पसंद है, लेकिन ये तो किसी दूसरे का फल है, दूसरे का मेहनत है, तो मैं इस पे नहीं तोड़ सकती, मैं नहीं तोड़ पाऊँगी। चलती हूँ। और संध्या कहती है मम्मी तोड़ लो। मैंने बोला कि जब तुम्हें खाना नहीं है तो तोड़ रही क्यों रही है। तो बोलती है ठीक है मैं नहीं खाऊँगी, मैं नहीं तोड़ूँगी, मैं नहीं खाऊँगी। तो मैं बोली ठीक है मत खाओ, मैं तोड़ूँगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स सब्जी नहीं मिला, अभी छोटा छोटा लगा है। 2 बैगन था जो आप लोग देखें, वो कल मैं लगाऊंगी उसका चोखा। तो इसलिए आज टमाटर नहीं था, टमाटर ख़त्म हो गया है, तो टमाटर मंगाऊंगी, फिर मैं मंगाऊंगी। और ये दोनों बिस्कुट खा रहे हैं, खाना भी खाएं बिस्कुट भी खा रहे हैं। तो मैं चलती हूँ बनाने कुछ। हाय गाइस, सब्जी तो वहाँ मिला नहीं, और साग है तो ये नहीं खाती है संध्या, साग नहीं खाती है। तो साग नहीं खाती है, तो साग तो कैंसिल होगा। कल मैं बनाऊंगी साग अपने लिए। तो चलती हूँ कुछ बनाने। तो आज मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी गैस। बोलो संध्या। हाय गाइस, मेरी मम्मी बहुत काम करती है और बहुत मेरी मम्मी को सपोर्ट करो, बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मेरा नाम है संध्या, लाइक करो, ऐसे लाइक करो जा सा। ओ मैया जी। तो फ्रेंड्स बन रहा है चाय। बच्चों का मन था कि पापड़ तल दो मम्मी और चाय बना दो, तो इन दोनों का तो रोजाना का तो आदत ही पड़ जा रहा है चाय का और पापड़ का। तो मैं पापड़ भी फ्राई कर लेती हूँ, और चाय बन गया है।
उसके बाद में छोड़ दूँगी दाल। आज बनेगा दाल माँ के दूल्हा। तो फ्रेंड्स गाँव में ऐसे ही कहते हैं, दाल माँ के दूल्हा। तो दाल माँ के दूल्हा के लिए, और इधर अभी चाय और पापड़ कट रहा था। तो हमारा दाल पक रहा है, तो बस दिखाते हैं आप लोगों को कि दाल माँ के दूल्हा कैसे बनाते हैं। तो दाल में हमने मसाला, नमक, दाल सब छोड़ दिया है, पक रहा है। और आटा सान के रखे थे, और यहाँ हाथों से ही आप फ्रेंड्स चाहे हाथों से बना लो या चाहे चूल्हे ओ कहते हैं पीढ़न बेलन का, और क्या कहते हैं हाथ से ही बना लो, या पीढ़ा और बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइट हमारी आती जाती है, तो लाइट चली गई थी, फिर भी आ गई। और देखिए हमने बना लिया है एक डिजाइनदार सा पिसान का दूल्हा। तो ऐसे ही बना बना कर डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स एक वो वाला बनाए थे, तो डिज़ाइन इसमें चाहे जो भी बना सकते हैं। तो डिज़ाइन ऐसा बनाकर और डालते रहे डिज़ाइन, तो सब बन जाएगा। उसमें पड़ने के बाद सब पक जाएगा दाल में। तो पतला पतला सा बना लें फ्रेंड्स कि जल्दी हो जाए, बन जाए और जल्दी पक जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो एक डिज़ाइन हमने ये भी बनाया है ऐसे। तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी करके बना लेती हूँ, क्योंकि बच चुका है 8। और देखिए हमारा दाल माँ का दूल्हा तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें अरहर का दाल और मसाला और नमक ही पड़ा है, और ये मैंने आटे का पिसान का ही बनाया है। तो देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा बन के हो गया है रेडी। और जब तक ये अभी पक रहा है, इसका गैस स्लो कर देती हूँ और इधर फ्राई कर लेती हूँ गाढ़ा। तो मैंने दाल में पहले से ही तड़का नहीं लगाया था, तो इसका तड़का जल्दी से हो जाए, भुन जाए अच्छा सा, तो मैं इसका तड़का लगा दूँगी। और देखिए कितना अच्छा सा दाल माँ के दूल्हा हमने तड़का लगाकर तैयार कर लिया है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी था फ्रेंड्स, बहुत। और यहाँ पे सुमन खा रही हैं, और यहाँ पे पूजा बैठ के खा रही हैं मेरे साथ में। तो ये हम तीनों शाम को या दोपहर को बैठ के तीनों इकट्ठे ही खाना खाते हैं। तो हम तीनों ही बैठे थे, दोनों बच्चे हमारे सो गए, उनके लिए रख दूँगी, सुबह खाएंगे। और यहाँ पे हम तीनों बैठ के खाना खा रहे थे, तो उनको भी मैंने दाल माँ के दूल्हा